Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, we will today revise our poem, The Snake Trying. This is last poem of our syllabus by W. Rose. स्टूडेंट्स, स्नेक टाइटल से आप देख रहे हैं कि स्नेक के बारे में है पोयम। W. रोज हमें ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि हमें स्नेक को नहीं मारना चाहिए। स्नेक पॉइजनस होते हैं, कुछ स्नेक पॉइजनस नहीं भी होते हैं। तो हर स्नेक काटता नहीं है, हर स्नेक नुकसान भी नहीं पहुँचाता है। कुछ स्नेक्स तो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए हमें स्नेक्स को मारना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, ये भी प्राणी होते हैं, इनमें भी जान होती है, इन्हें भी जीने का हक होता है। तो अगर हम इन्हें मारेंगे तो फिर प्रकृति का ये उल्लंघन होगा, इसलिए हमें स्नेक को भी जीने देना चाहिए। इन्हें मारना नहीं चाहिए, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो पोएट हमें यही मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे कि इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो इन्हें भी जीने देना चाहिए, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, तो द स्नेक ट्राइंग। अब स्नेक इस पोएम में कुछ कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है? लेट अस रीड द पोएम। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर his shapes. The snake trying, यहाँ पे लाइन्स रिपीट हुई हैं स्टूडेंट्स, एलिटरेशन है। एलिटरेशन मीन्स जब लाइन रिपीट हो। तो द स्नेक ट्राइंग, अब स्नेक कोशिश कर रहा है। ये देखिए, स्नेक कोशिश कर रहा है। ये जो बच्चा है, ये जो प्राणी है, इसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये इससे भागने की कोशिश कर रहा है, बच निकल कर के भागने की। ये हिट ना करे, हिट ना हो जाऊँ मैं कहीं, तो सांप निकल कर के भागने की कोशिश कर रहा है, बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। तो द स्नेक ट्राइंग, स्नेक कोशिश कर रहा है टू एस्केप, मुसीबत से बचकर भागने की, जान बचाकर भागने की। एस्केप मीन्स चेजिंग, एस्केप मीन्स टू गो, रन अवे, भागने की कोशिश करना। द परस्यूइंग स्टिक, परस्यूइंग मीन्स चेजिंग, फॉलोइंग, पीछा करती हुई या पीछा करने वाला। कर्विंग मीन्स ट्विस्टिंग कर्विंग मैनर में। टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, अब ये जो बच्चा है ये इसको मारने की कोशिश कर रहा है, ये जो आदमी है इसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो सांप इससे भागने की, बचकर निकल करके भागने की कोशिश कर रहा है। तो पोएट इज सेइंग हेयर दैट द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परस्यूइंग स्टिक। परस्यूइंग मीन्स पीछा करती हुई स्टिक से भागने की कोशिश कर रहा है। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, अपने शरीर को कर्व करके, अपने शरीर को अचानक से कर्व कहते हैं स्टूडेंट्स, मुड़ तोड़ करके, ट्विस्टिंग। ये देखिए कैसे जिगजैग मैनर में अपने शरीर को कर रहा है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये जब ऐसे करता है स्नेक। द पोएट इज सेइंग दैट इट इज़ वेरी थिन, बहुत पतला है ये स्नेक, एंड इट हैज़ अ लॉन्ग बॉडी, और इसका जो शरीर है वो बहुत लंबा है, इसका आकार बहुत लंबा है। तो अपने शरीर को कर्व करके, ट्विस्ट करके भागने की कोशिश, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। और अब देखो सांप कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है। द स्नेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव। ग्रेसफुल मीन्स अट्रैक्टिव, कितना सुंदर लग रहा है सांप, ये स्नेक देखने में। इसकी जो शेप है, जब ये चलता है, जब ये मूव करता है, तो कितना सुंदर दिखाई देता है। हाउ ब्यूटीफुल इट्स, द स्नेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट्स कर्व इट्स बॉडी, व्हेन इट परस्यू, व्हेन इट रन्स अवे, देन इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट स्टैंजा इज, he glides through the water away from the stroke, oh let him go over the water into the reeds to hide without hurt, small and green
ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ग्लाइड्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स मूव्स, मूव करना, फिसल जाना, भाग जाना। स्ट्रोक मीन्स हिटिंग करना, हिट ऑफ द स्टिक, स्टिक से प्रहार करना। रीड्स होते हैं वाटर ओवर मार्सी प्लांट्स विथ थिक स्टेम्स। वाटर प्लांट्स जो होते हैं, ये मोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं, इनको हम, जिनके जो तने हैं स्टेम थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, इनको मार्सी प्लांट्स कहते हैं, रीड्स कहते हैं। तो ही ग्लाइड्स, ही मीन्स स्नेक, स्नेक फिसल जाता है, मूव्स कर जाता है थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स प्रहार, स्टिक से बचने के लिए। अब स्नेक क्या करता है, क्योंकि उसको जब कोई मार रहा है, उसका जब कोई पीछा कर रहा है, तो वो अपनी जान बचा करके भाग रहा है, निकल जाता है, वाटर में से हो करके निकल जाता है थ्रू द वाटर अवे, पानी में से निकल करके, स्ट्रोक से बच करके, प्रहार से बचने के लिए वो भाग जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। एंड ओ लेट हिम गो, द पोएट इज सेइंग दैट ही शुड गो, उसे जाने देना चाहिए, उसे भाग जाना चाहिए, भगा देना चाहिए, भागने से रोकना नहीं चाहिए। ओवर द वाटर, पानी में से हो करके उसको चला जाना चाहिए, क्योंकि जो उसके ऊपर प्रहार कर रहा है वो उसको मार भी सकता है, इसलिए उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। इनटू द रीड्स टू हाइड, रीड्स मीन्स होते हैं मार्सी प्लांट्स, जो मोटे मोटे तने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके पीछे जा कर के छिप जाने दो। विदाउट हर्ट, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना रीड्स में, प्लांट्स के पीछे जा कर के छिप जाने दो, उसे पानी में से हो करके चला जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। देखो सांप कितना छोटा सा है, एंड ग्रीन, और ग्रीन कलर का भी है। ये स्नेक कितना छोटा है, ग्रीन कलर का है। ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, का सांप बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये देखो ये सांप कैसा बच कर के भाग रहा है, ये छोटा सा है और हरे कलर का है, यहाँ तक कि बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। पोएट कहते हैं कि सांप को भी भगवान ने बनाया है, हमारी तरह उनको भी जीने का अधिकार है, इसलिए हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम उनको मारेंगे, छेड़ेंगे तो वो हमें काट भी सकते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कुछ सांप डेंजरस होते हैं, हाँ, जिनको मार देना चाहिए, कुछ सांप हार्मलेस होते हैं जो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हमें उन्हें जीने देना चाहिए, उन्हें निकल जाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। लास्ट स्टेंजा। अलोंग द सैंड ही ले until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। ये जो मोटे मोटे प्लांट्स हैं, मार्सी प्लांट्स, ये रीड्स होते हैं। वैनिशेस होता है स्टूडेंट्स डिसअपियर, गायब हो जाना। तो अलोंग द सैंड, अब जो सांप है वो सैंड में मिट्टी में लेटा हुआ है, मिट्टी के बीच में लेटा हुआ है। ही ले, वो लेटा हुआ है, अनटिल ऑब्जर्व्ड, और उसको किसी ने देखा नहीं है, अभी तक उसको किसी ने देखा नहीं है, वो लेटा हुआ है। एंड चेस्ड अवे, और जब उसका पीछा किया जाता है, जब उसको किसी ने भगाने की कोशिश की तब, एंड नाउ ही वैनिशेज इन द रिपल्स, जब वो सांप लेटा हुआ था, जब तक किसी ने उसको देखा नहीं था, तब वो आराम से लेटा हुआ था मिट्टी में, और जब उसको किसी ने देख लिया तो उसको भगाने की कोशिश की, उसको चेज में पीछा करना, उस सांप के पीछा करने की कोशिश की, तो उसने क्या किया, वो जान बचा करके वैनिशेस मीन्स गायब हो गया। एंड गायब हो करके वो कहाँ चला जाता है, इन द रिपल्स, पहाड़ियों के जो झाड़ियों के पीछे चला जाता है, मार्शी प्लांट्स के पीछे चला जाता है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, इन रिपल्स, पानी के जो गोल गोल होते हैं, पानी जो गोल गोल घूम रहा है, उनमें से निकल कर के, रिपल्स मीन्स पानी जो गोल गोल घूम रहा है उसमें से निकल कर के, अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, पतले पतले जो रीड्स झाड़ियाँ हैं उनमें जा कर के, हरे हरे जो ये पौधे दिख रहे हैं आपको, इनकी झाड़ियों के बीच में जा कर के छिप जाता है।
अपनी जान बचा करके वो उन पानी के बीच में जो धाराएं हैं उनमें जा कर के छिप जाता है और झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोयम वी हैव फिनिश्ड। पोएट हमें यहाँ पे यही मोरल देना चाहते हैं, यही सीख देना चाहते हैं, यही हमें लेसन देना चाहते हैं इस पोयम में कि हमें स्नेक्स को मारने नहीं चाहिए। उनको भी जीने का पूरा हक होता है, उनको भी जीने का के लिए भगवान ने बनाया है, उनको भी जीने का अधिकार है, इसलिए हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए। सांप, पूरे सांप पॉइजनस नहीं होते हैं, सारे सांप पॉइजनस नहीं होते। कुछ स्नेक्स हार्मफुल होते हैं जो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इनको भी प्रकृति ने बनाया है, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको हमें मारना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, वी हैव read the poem. I hope you understood well. I have done word meaning explanation also. तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये पोयम एक कहानी के रूप में है जिसमें ओनली ट्रांसफर्ड एपिथेट है और एलिट्रेशन, और कोई फिगर ऑफ स्पीच इसमें नहीं है। इसमें कोई रिदम नहीं है, कोई लय नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको पोयम अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।